हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ टेट एग्जाम के फर्स्ट पेपर के सिलेबस के बारे में। जो आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, प्राइमरी टीचर लेवल का जो आपका सिलेबस है, उसमें आपके टोटल कितने सब्जेक्ट रहते हैं और हर सब्जेक्ट से कितने टॉपिक आते हैं, हर टॉपिक से कितने मार्क्स से कितने क्वेश्चन आएंगे, पूरा डिटेल्स में समझाऊंगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि जो आपके एग्ज़ाम रहता है, इसको क्वालिफाई करने के लिए आपके लिए टोटल मार्क्स कितने लाने अनिवार्य हैं और कितने परसेंट लाने अनिवार्य है। हर कैटेगरी के लिए क्या टोटल इतने ही मार्क्स आने चाहिए, इसमें कुछ भी डिफरेंस रखा है, रिजर्वेशन रखा है, पूरा डिटेल्स में समझाऊंगी। बस आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जो आपके सीजी टेट एप्लीकेशन फॉर्म है एग्जाम के, वो आपके आ चुके हैं, एग्जाम डेट भी आ चुकी है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां पर जाकर आराम से चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगी, जो फर्स्ट पेपर का जो आपका सिलेबस है, इसमें आपके 5 सब्जेक्ट आएंगे। फर्स्ट आपका आएगा सीडीपी, सेकंड आपका आएगा हिंदी, थर्ड आएगा इंग्लिश, फोर्थ आएगा आपका मैथ्स और फिफ्थ आएगा आपका ईवीएस एनवायरमेंट स्टडी। इसमें हर एक टॉपिक आपका 30 नंबर का होगा। टोटल आपके 5 सब्जेक्ट होंगे, हर सब्जेक्ट 30 नंबर का होगा। टोटल 150 नंबर का आपका पेपर होगा। इसमें 150 ही मार्क्स का पेपर होगा। और जो आपका 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ठीक है। और जो आपका इसमें सब्जेक्ट है, इसमें आपका हर एक सब्जेक्ट में पेडागोजी भी होगा, जो आपका टीचिंग मेथड से रिलेटेड होगा कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना चाहिए, आपको बच्चों का ध्यान कैसे रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर भी देखिए, मैं आपको हर एक टॉपिक दिखा देती हूँ, कौन सा सब्जेक्ट है, जो आपका कौन सा सब्जेक्ट से किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे। फर्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है सीडीपी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, वो कुछ इस प्रकार है। इसमें आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है बाल विकास परिचय। इसमें आपके 7 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। और देखिए, ये पूरा डिटेल्स में सब्जेक्ट है, हर डिटेल्स में, हर टॉपिक में डिटेल्स में समझाऊंगी। वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो उसमें मैं आपको शॉर्टली समझाऊंगी, आपको समझ में भी आएगा, आपका माइंड से डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो आपका बाल विकास का परिचय है, मीन्स जब बच्चे की ग्रोथ होती है, तो इसमें आएंगे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन सी अवस्था, गर्भावस्था, आपका जो विकास है, बच्चे ग्रोथ है, कौन सी अवस्था में शुरू हो जाती है और कौन सी एज में बच्चे की क्या क्या विकास होते हैं, कितनी स्टेज होती है इसमें, ठीक है। बच्चा क्या क्या सीखता है और जो उनका ग्रोथ होती है, अपनी फैमिली के साथ रहकर, समाज के साथ रहकर बच्चा क्या क्या सीखता है, किन तरीक़ों से उसको परिचय होता है, उनको क्या सिखाना चाहिए, उनके लिए क्या सही होता है, ये सब कुछ आपसे इसमें पूछे जाएंगे। सेकंड जो आपका टॉपिक है वो है विकास के पहलू। मीन्स देखिए, इसमें पूछा जाएगा, जब बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है, वो एकदम से दौड़ना नहीं सीखेगा। सबसे पहले वो बैठना सीखेगा, उसके बाद वह बच्चा खड़ा होना सीखेगा, धीरे धीरे फिर वो चलना सीखेगा, उसके बाद वह दौड़ना सीखेगा। तो इसमें लिखा हुआ है जो नैतिक विकास है बच्चे का, वो किस प्रकार होता है। देखिए, सभी बच्चों का नैतिक विकास देख लीजिए, चाहे आप फिजिकल ग्रोथ देख लीजिए, बच्चे के जो शारीरिक विकास होता है, शारीरिक ग्रोथ होती है, फिजिकल ग्रोथ होती है, उसमें देखिए बच्चों में जो एक ही एज के बच्चे हैं उनमें सेम क्वालिटी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि जो 5 साल का बच्चा है, दूसरा जो 5 साल का बच्चा है, दोनों की सेम हाइट हो, ऐसा नहीं होता है। बच्चों की सबकी अलग अलग हाइट में डिफरेंस हो सकता है, वजन में भी डिफरेंस होगा आपको। ऐसा क्यों मिलता है? वो वंशानुगत क्रम में होता। बच्चों की सोच पर जीन पियाजे के विचार, मीन्स जो जीन पियाजे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था खुद के बच्चों पर, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर पाया था। उन्होंने 4 स्टेज दिए थी, जिन स्टेज में उन्होंने बच्चों की अवस्थाएं हैं, जो उनका विकास है, ग्रोथ है, कौन सी एज में बच्चे क्या क्या सीख पाते हैं, कितना ग्रोथ हो पाता है उनका शारीरिक और मेंटली, दोनों ही उन पर उन्होंने विचार अपने उत्पन्न किए थे, जिनमें उन्होंने डिटेल्स में बताया था, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ये भी आपके 7 अंकों के प्रश्न होंगे। इसमें भी आपको देखिए, विशेष आवश्यकता वाले मीन्स जो गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं, वो कैसे भी हो सकते हैं। हो सकता है जब आप बच्चों क्लास में पढ़ा रहे हो, उनकी समझ में ना आ रहा हो,
तो ये आपका बच्चों का फ़ॉल्ट नहीं है, ये आपका फ़ॉल्ट है। आपको ये तय करना है कि आप बच्चों को कैसे समझा सकते हो जिससे कि उनको आपको पढ़ाने का टीचिंग जो आपका मेथड है वो किस तरह से अलग होना चाहिए, उस बच्चों को समझ में आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप क्लास में पढ़ा रहे हो सभी बच्चे एक तरीके से सीखें। हो सकता है एक बच्चा आपसे कुछ अलग तरीके से सीखना चाह रहा हो, कुछ अलग तरीका आप अपना सकते हैं। या फिर हो सकता है कुछ बच्चे हैंडीकैप्ड हो सकते हैं, उनको उठने बैठने में प्रॉब्लम हो सकती है, लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको सभी आवश्यकताओं का, बच्चों की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखना है और सभी बच्चों को साथ लेकर चलना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इसमें आपका टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो है हिंदी। हिंदी से भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के होंगे। इसमें जो आपके 3 नंबर के जो होंगे वर्ण विचार होंगे। इसमें आपका अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार और लिंग, वचन, ये सब कुछ आएगा। संधि विच्छेद, जो भी आपका ग्रामर है पूरा हिंदी ग्रामर आएगा। शब्द विचार में आपके 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। शब्द रचना में आपके 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। पद भेद में भी आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। वाक्य परिचय में 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। जो आपके मुहावरे, लोकोक्तियाँ होती है। अपठित गद्यांश होता है। अपठित गद्यांश किसको बोलते हैं? जो आपने गद्यांश, जो पैसेज होता है जो आपने नहीं पढ़ा, कुछ भी स्टोरी आ सकती है, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बच्चों की भाषा विकास का प्रक्रिया, ये भी इसमें भी आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। भाषा के विकास के चरण होते हैं। बच्चे स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आते हैं, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, और स्कूल आने वाले बच्चों में भाषा की सीखने की प्रक्रिया के गुण क्या हैं, बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता क्या रहती है, इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपके पेडागोजी से रिलेटेड होंगे। बच्चों में भाषा क्षमता व उनके विकास का क्या 3 नंबर क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी आपका पढ़ना क्या है, अर्थ निकालने की प्रक्रिया क्या है। मूल्यांकन, इसमें भी देखिए आपका 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। बच्चों के जो भाषाई विकास की प्रक्रिया है, मीन्स जब बच्चा अपना स्कूल में आता है तो क्या आता है, अपनी क्षेत्रीय भाषा सीख कर आता है, उसको बोलना आता है, उसको जो क्या कहते हैं, आप उसको कुछ पढ़ाओगे तो अपने उसको क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाओगे तो जल्दी बच्चा समझेगा। उसको आपकी जीवन शैली से जोड़कर आप उसको पढ़ा सकते हो, तो आप बच्चा ज़रूर एग्जाम्पल के थ्रू जल्दी सीखता है। नेक्स्ट जो आपका टॉप सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। इंग्लिश से भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के होंगे। इसमें जो आपका 15 क्वेश्चन होंगे वो आपके ग्रामर से रिलेटेड आएंगे, 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से रिलेटेड आएंगे, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैथ्स। मैथ से भी 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के होंगे। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा गणित की प्रकृति, और ये आपकी 7 नंबर की होगी। गणित सीखना, सिखाना व आकलन, ये 7 नंबर का होगा। 16 नंबर की जो आपकी मैथ्स है, अरिथमेटिक है, उसमें आपका सब कुछ आएगा। नंबर सीरीज आएगा, आपको सिंप्लीफिकेशन आएगा, सब कुछ आएगा। और जो आपका स्क्वायर होता है, परसेंटेज होती है, आपको सब कुछ इसमें सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे, मॉडरेट लेवल पर नहीं आएगा, इजी लेवल पे आएगा। आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है ईवीएस, एनवायरमेंट स्टडी। इसमें भी आपके 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जो 30 मार्क्स के होंगे। इसमें देखिए आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, ईवीएस से कनेक्ट करना पड़ेगा, जो एनवायरमेंट पर्यावरण है उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। बच्चों की जो 5, 7, 8, 14 साल के बच्चे होते हैं उनकी पर्यावरण को लेकर क्या समझ होती है, कैसे पता करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, जो भी अगर आप स्कूल में हैं या फिर स्कूल में आपके जो भी जितने पेड़ पौधे हैं, चाहे छोटे पेड़ पौधे हैं, बड़े पेड़ पौधे हैं, आप उनको ले जाकर गार्डन में दिखा सकते हैं, उनको उससे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं कि बच्चों ये इस तरह से होता है, ये हमें इसलिए हमें बेनिफिट्स देता है, हमें ये चीज़ करना चाहिए। आप उसको पूरा बच्चों को समझा सकते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं पेड़ पौधों के बारे में, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमें पेड़ पौधे क्यों लगाने चाहिए, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए हम जान लेते हैं जो आपका ये सेकंड पेपर होगा, जो आपका इसमें सीजी टेट का सेकंड पेपर है, उसमें क्या होगा। फर्स्ट पेपर में देखिए आपको जो मैथ्स है, ईवीएस है, ये आपके 30 नंबर के क्वेश्चन है, तो उसमें आपके 5 सब्जेक्ट है जो। लेकिन सेकंड पेपर है उसमें आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, उसमें मैथ्स नहीं होगा, ईवीएस नहीं होगा, उसमें मैथ्स और ईवीएस की जगह आपका एसएसटी दिया होगा, जो आपका टोटल 60 नंबर का हो जाएगा। सेकंड पेपर के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।